हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जुलाई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वो देवशयनी एकादशी होती है। यानी अब आज के दिन से भगवान विष्णु विश्राम करेंगे, शयन मुद्रा में चले जाएंगे और अगले 4 महीने तक शिव शंकर भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करेंगे। आज के दिन व्रत, पूजा और दान धर्म का विशेष महत्व होता है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी दान पुण्य अवश्य करें। अब 6 जुलाई से अगले 4 महीने तक चतुर्मास रहेगा और इन चतुर्मास के दौरान क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं अगले 4 महीने तक। जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करना वर्जित होता है। अब 6 जुलाई के बाद फिर 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उसके बाद फिर वापस सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो आप सभी देशवासियों को भी देवशयनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी इस समय पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग 60 सालों में ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 2 दिन 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स शिखर समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी। और इससे पहले बीते दिन प्रधानमंत्री अर्जेंटीना भी पहुंचे थे। 57 साल में पहली बार अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलाई से द्विपक्षीय बातचीत हुई। अर्जेंटीना जो कि दुनिया में फुटबॉल का दीवाना देश है, करप्शन में बर्बाद हुआ। 100 साल पहले ये अमेरिका से सुपर पावर की रेस में था, लेकिन 7 बार दिवालिया हुआ अर्जेंटीना। पीएम मोदी ने अपने अर्जेंटीना दौरे के दौरान यहाँ के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि भी दी। सेंट मार्टिन ने 3 देशों को आजादी दिलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर से भी मुलाकात की। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में लोगों की इनकम आय को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आय समानता के मामले में भारत ने नया कीर्तिमान रचा है और देश से अत्यधिक गरीबी भी घटी है। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से अभी बाहर निकला हमारा देश। 17 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस कंडीशन से बाहर निकले। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और देश में महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि सब्जी दालों की बढ़ती कीमतों के बावजूद 2.6% रहेगी खुदरा महंगाई दर। लगातार 5वें महीने आरबीआई के दायरे में रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई महंगाई को लेकर। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहली तिमाही में थमी रहेगी महंगाई। आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप ही रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। बार बार क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग सावधान हो जाएं। इसी महीने 15 जुलाई से एसबीआई कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अगर आप भी ग्राहक हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो अब ध्यान रखना मिनिमम अमाउंट ड्यू में ईएमआई बैलेंस, जीएसटी, फाइनेंस चार्ज और ओवर लिमिट अमाउंट भी शामिल होगा। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी एसबीआई कार्ड पर खत्म होने जा रहा है। फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा भी एसबीआई कार्ड में 15 जुलाई से ये कुछ और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। चीन का टूटा घमंड, उत्तर प्रदेश की धरती से ये कंपनी निकालेगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है। भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड ने ये बात की जानकारी दी है कि उसकी एक सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लिए है। यूपी सरकार से सहमति भी मिल चुकी है। भारत देश हमारा अब धीरे धीरे दुर्लभ खनिज के उत्पादन को बढ़ा रहा है, जिससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि अमेरिका से डील तभी होगी जब दोनों देशों का फायदा होगा, देश हित सबसे ऊपर रहेगा। जबकि राहुल गांधी ने एक दिन पहले बयान दिया था कि मोदी सरकार ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। तो राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री ने यह बात कही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा कि इस ट्रेड डील को यूएसटीआर ने भी हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। यूएसटीआर का मतलब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेम्सिन ग्री द्वारा समर्थन मिल चुका है इस डील को। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हड्डियों और रेडिएशन पर स्टडी कर रहे हैं। इससे हड्डियों की बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। लंबे स्पेस मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षाएं और बेहतर होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 20 शहरों में भारी बारिश का माहौल देखा जा रहा। यूपी काशी में मणिकर्णिका घाट डूबा। इसके चलते छत पर लोगों के अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 69 लोगों की मौतें हुई। देश भर में भारी बारिश का माहौल जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान और भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चंदरकोट में काफिले की बसें टकराई, जिसमें 36 लोग घायल हो गए। पहलगाम रूट पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। अब तक 30,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं इस बार की अमरनाथ यात्रा में। और हाल ही में जो तेलंगाना में एक फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उस धमाके में भी मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार पहुंच चुका है। जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। 19 लोगों का इलाज जारी है। घटना वाले दिन भी फैक्ट्री से 31 शव बरामद हुए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 90 दिन
दिन का समय मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जारी नोटिफिकेशन भी है। और वक्फ के इन नए नियमों में सरकारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। जो सरकार वक्फ संशोधन का नया विधेयक लाने जा रही है उसको लेकर ये लेटेस्ट अपडेट है। वैसे अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा के पुरी में बहुड़ा यात्रा निकली, सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात किए गए। रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर से आज अब मुख्यमंत्री लौटेंगे। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। ये भगवान बलभद्र को रथ पर ले जाते हुए भक्तों की तस्वीरें हैं और ये बलभद्र के बाद बहन सुभद्रा को भी रथ पर ले जाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला सामने आया। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगूर बाबा अरेस्ट हुआ। इसने इस्लाम कबूलने पर ब्राह्मण और ठाकुर जैसी हिंदू लड़कियों को 16 लाख रुपए देने का लालच दिया और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी करवाया। 100 करोड़ की अवैध फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। हालांकि यूपी एटीएस ने इसे बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। चलिए खबर आ रही है SYL विवाद पर। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य बातचीत करने के लिए तैयार हुए। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन बाद अब 9 तारीख को इस मुद्दे पर मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर जो दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा, इस पर अब केंद्र सरकार वार्तालाप करेगी दिल्ली में। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ नेताओं के साथ में ये मीटिंग होगी इस विवाद को सुलझाने के लिए, है ना। दोस्तों अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ही जरूरी है। वो भी आज के समय जब कोई भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्ज नहीं है और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने मार्केट वुल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया, इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। मैंने सेंसेक्स चुना और डाउन ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने 3 लॉट्स ऐड किए और ट्रेड प्लेस हो गया। अब मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। इस ऐप की खास बात यह है कि आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो कि आपके लॉस की लेवल पर अपने आप ट्रेड को बंद कर देता है और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मैंने कुछ ही समय में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जैसे अप्रैल मई में प्रॉफिट्स और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक हुआ, जो कि था 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है, पूरा प्रॉफिट आपका होता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मार्केट वुल्फ ऐप। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा राज्य पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा आम। इसकी कीमत 70,000 रुपए है 1 किलो आम की। जापानी प्रजाति का ये आम है। दावा किया जाता है कि इसे खाने से कैंसर की ग्रोथ रुकती है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी फ्रूट फेस्टिवल में इस बार जापान का मियाजाकी आम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है। भारत में इसकी कीमतें कितनी है देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल तनखैया घोषित किए गए। तख्त पटना साहिब के पंच प्यारों का आदेश है। हालांकि SGPC प्रमुख धामी ने इस पर आपत्ति जताई। और खबर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी पॉइंट ऑफ कॉल बनाने की मांग की जा रही है। इंटरनेशनल उड़ानों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की अपील है। सांसद भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। और पंजाब सरकार 2 और बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। बेअदबी कानून और नशे पर लगाम लगाने के लिए 10-11 जुलाई को विशेष सत्र आयोजित करेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। और कल 7 तारीख को भी कैबिनेट की बैठक होगी। वैसे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में 3 साल में ही 9 मंत्री हटाए गए। कैबिनेट में 18 मंत्रियों की जगह अब तक 25 विधायकों को मंत्री बनाया जा चुका है। फिर भी 2 पद अभी भी खाली पड़े हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट दिया। 3 इंग्लिश बैटर्स पवेलियन लौटे। स्टंप्स तक स्कोर 72/3 रहा। आकाशदीप को 2 विकेट भी मिले। और खबर है भारत का बांग्लादेश दौरा भी 1 साल के लिए टला। BCCI ने कहा कि इस साल 2025 नहीं बल्कि अगले साल सितंबर 2026 में होंगे 3 T20 और 3 वनडे मैच। वहीं भारत के चेस चैंपियन डी गुकेश ने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब भी अपने नाम कर लिया है। ये खिताब जीतते हुए उन्होंने अमेरिकी प्लेयर वेस्ली सो को 36 सालों में मात दी। 18 में से 14 पॉइंट्स हासिल किए। मेनी कांग्रेट्स डी गुकेश को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूस देश ने बड़ी घोषणा की है। लड़कियों को बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए देगी रशिया सरकार। जंग में बड़ी सेना बनाना मकसद है। रूस देश अभी घटती जनसंख्या और बूढ़ी आबादी की बढ़ती जनसंख्या से जूझ रहा है। इसलिए रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये घोषणा की है कि बच्चे पैदा करने पर लड़कियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक कि पहले तो ये योजना 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए थी, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने अब इसमें नाबालिग लड़कियों को भी शामिल कर लिया ताकि वे भी बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो लड़कियों को कम उम्र में मां बनने पर भी मजबूर
कर रही है। रूस में करियर बनाने वाली महिलाओं को भी रोका जा रहा है। जरा देखिए आप, दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। बीते दिन भी मैंने आपको बताया था, रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से उग्र हुई। 550 मिसाइल और ड्रोन से और हमला किया रूस ने यूक्रेन पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। 2025 बजाज डोमिनार 250 और डोमिनार 400 भारत में लॉन्च हुई। क्रूजर बाइक्स में अपडेटेड OBD 2B इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। इसकी शुरुआती कीमत 1,91,000 रुपए है। और देखिए, भारत श्रीलंका के बीच भी एक द्वीप को लेकर विवाद मुद्दे पर श्रीलंका बोला कि किसी भी कीमत पर कच्चा थीव द्वीप नहीं छोड़ेंगे, कानूनी तौर पर यह हमारा है। भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा लांघकर हमारे संसाधन लूट रहे हैं, श्रीलंका के विदेश मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। और खेल जगत से एक और अच्छी खबर देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपने नाम का टूर्नामेंट जीता। 86.18 मीटर भाला फेंककर पहले स्थान पर रहे। बोले कि मैं बेहद खुश हूँ। भारत के जेवलिन थ्रोवर स्टार नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक नाम के टूर्नामेंट को भी जीत लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कान के नीचे मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे ने यह विवादित बयान दिया। उसके बाद काफी भाषाई आग भड़क गई। जो महाराष्ट्र में अभी आपको पता होगा, हिंदी भाषा मराठी भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस मुद्दे पर राज ठाकरे का कहना है कि अगर कोई मराठी के खिलाफ बेकार ड्रामा करता है तो उसके कान के नीचे बजाओ, लेकिन इसका वीडियो न बनाओ। उद्धव और राज ठाकरे दोनों बोले कि मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है, तो हम गुंडे ही सही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विजय रैली में उद्धव ने रुदाली जैसी भाषण दिया। आखिरकार इस भाषा विवाद के साथ ही 20 साल बाद ठाकरे परिवार एक साथ देखने को मिले। उद्धव बोले कि मराठी ने हमारी दूरियां खत्म की, तो वहीं राज ठाकरे बोले कि फडणवीस ने वो किया जो बाला साहेब नहीं कर पाए। देखा जाए तो महाराष्ट्र में दिनों दिन मराठी भाषा का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन मशहूर इन्वेस्टर सुशील केडिया के वर्ली स्थित ऑफिस में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के समर्थन में नारे भी लगाए। ऑफिस पर पथराव के बाद हालांकि बिजनेसमैन ने माफी मांगी। इन्वेस्टर केडिया ने पहले कहा था कि मराठी नहीं बोलूंगा मैं, तो उनके इसी बयान को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, देख सकते हैं आप। तो वहीं भाषाई मुद्दे को लेकर अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी बोले कि गीता संस्कृत में है और कुरान अरबी में है, तो क्या महाराष्ट्र में ये भी नहीं पढ़ सकते? भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं पर उन्होंने तंज कसा। और वहीं खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र धर्म पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। आज रविवार को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये सीरीज शेयर करेंगे वो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लागू हुआ नया संपत्ति नियम। रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टाम्प के बिना लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। पूरे भारत में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक नया प्रॉपर्टी नियम लागू हो चुका है जुलाई 2025 से ही। और इस बदलाव के तहत सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप होना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये देख सकते हैं आप क्या है ये संपत्ति नियम, इस बारे में डिटेल जानकारी भी है। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब आसानी से मिलेगी स्टाफ की नौकरी। ओबीसी कोटा लागू हुआ, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की भर्ती में SC ST और OBC तीनों के लिए आरक्षण लागू कर दिया है। और खबर आ रही कि भारत साल 2030 तक बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। 2047 तक हमारे देश में होंगे 400 हवाई अड्डे। उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के सम्मेलन में ये भारत के एयर ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर लक्ष्य तय किया गया। वहीं हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, टोल में टैक्स कटने से बचाएगा अब राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और कम टोल वाला रास्ता भी बताएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए टोल टैक्स का बोझ कम करने के लिए राजमार्ग मोबाइल यात्रा ऐप लॉन्च किया जा रहा। ये ऐप आपको कम टोल प्लाजा वाला रास्ता बताएगा। जैसे गूगल मैप में पता चलता है कि इस रूट पर टोल आएगा या नहीं आएगा, वैसे ही अब इस ऐप पर भी आपको ये डिटेल मिल पाएगी। वैसे केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है, नेशनल हाईवे पर अब आपका इन सिचुएशन में आधा टोल लगेगा। सरकार ने इसमें 50% की कटौती कर दी है। ये कटौती उन रूट पर की गई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद है। अगर हाईवे पर इस तरह के रास्ते आपको मिलते हैं तो वहां पर अब आपको 50% ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। यानी इन रास्तों पर सफर करना अब पहले से आपका सस्ता होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ड्रोन बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। चीन और तुर्की पर आश्रित पाकिस्तान को धूल चटाएगा और इसीलिए भारत नागरिक और सैन्य ड्रोन निर्माताओं के लिए 20 अरब रुपए का प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है। जल्दी ड्रोन महाशक्ति बनेगा हमारा देश। सरकार इस सेक्टर में लक्ष्य हासिल करने के लिए 1950 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज भी जारी किया है, जिससे कि हमारे देश की घरेलू ड्रोन निर्माता कंपनियों को मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष हुआ, उसके बाद अब इंडियन आर्मी और भारत सरकार का प्लान है मेड इन इंडिया ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, है ना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, हमास सीज फायर प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत करने के लिए तैयार हुआ। इजराइल ने भी 2 दिन पहले मंजूरी दी। इजराइल हमास जंग में अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी अच्छी खबर देखिए, चीनी विदेश मंत्री वांग इस महीने भारत आएंगे और दोनों देशों के संबंधों में सुधार की कोशिशों पर नजरें रहेगी। वहीं इससे पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी 13 जुलाई से 3 दिवसीय चीन के दौरे पर जा रहे हैं। तो काफी समय बाद आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे के देशों का दौरा करेंगे, तो उम्मीद है कि भारत चाइना रिश्तों को भी थोड़ी मजबूती मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, 203 हथियार, IED और ग्रेनेड जब्त हुए। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीद में 50% तक सब्सिडी देती है हिमाचल सरकार, है ना। और खबर है हिमाचल में 4 लेन प्रोजेक्टों की प्रगति पर
मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। और खबर है छत्तीसगढ़ में कबीरधाम में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 72 करोड़ 70 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का भी शुभारंभ किया जाएगा और इन विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नारी शक्ति को भी सम्मानित करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले ग्वालियर चंबल क्षेत्र बनेगा विकास का नया केंद्र, बीहड़ की बिजली से जगमगाएंगे एमपी और यूपीएफ। दरअसल सीएम मोहन यादव ने एमपी ग्वालियर में 265 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें से कुछ की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है 14,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है। निहाल पर भी पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप है। कुछ महीनों पहले ईडी और सीबीआई ने भी निहाल मोदी के प्रत्यर्पण की अपील की थी अमेरिका से, तो उम्मीद है कि अब अमेरिका नीरव मोदी के भाई को भारत को समर्पित करता है या नहीं, देखते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, दिल्ली नोएडा के बाद अब इस शहर की बारी। 1 नवंबर से यहाँ भी नहीं चलेगी पुरानी कारें। 5 लाख गाड़ियों की पहचान भी की गई है। दरअसल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अब हरियाणा फरीदाबाद के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने भी लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है ना, उन पर प्रतिबंध लग जाएगा 1 नवंबर से। दिल्ली के नियम की तरह ये नियम होगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में आज भी 30 जिलों में बरसात की चेतावनी, अब तक 135% ज्यादा बारिश हुई। बांध और नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी 8 इंच बारिश हुई। बाढ़ के हालात बन गए, डूबने से मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत भी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, मिर्जापुर में पहाड़ दर के 6 जगहों पर मलबा गिरा। कानपुर में तेज बारिश हुई। महोबा में कचहरी में भी पानी भर गया। यूपी में भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं। पूरे प्रदेश में मानसून जोरदार एक्टिव है। पंजाब के भी 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। डैम में पानी का स्तर सुधरा, तापमान सामान्य के करीब पहुंचा। वहीं बिहार का मानसून लाइव अपडेट देखिए, अररिया मुंगेर में बारिश हुई। पटना समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। अगले 2 दिन बिहार में हेवी रेन की संभावना रहेगी अधिकतर जिलों में। झारखंड में भी अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ। झारखंड रांची में भी 177% अधिक बारिश हो चुकी है। 7 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। कुछ जगहों पर हेवी रेन की चेतावनी। मौसम विभाग ने आम लोगों और पर्यटकों को भी सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। और बीते कुछ घंटों में ही हिमाचल में 14 लोगों की और मौत हो गई। 32 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। श्योपुर और शिवपुरी के कई गाँवों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। मंडला में भी नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। उमरिया में डैम के गेट खोले गए और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौतें भी हो गई मध्य प्रदेश में बीते दिन। हरियाणा का भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। 2 जिलों में बारिश हुई और अभी भी 7 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट है। तो वहीं हिमाचल में भारी बारिश के कारण 260 से भी ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी हुआ। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही कि आज रविवार को भी बिगड़ेगा मौसम। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी और कुछ राज्यों में तो ओलावृष्टि की भी संभावना है। कहां बारिश होगी और कैसा असर रहेगा देख सकते हैं आप। मौसम विभाग द्वारा जारी डिटेल जानकारी भी है। कई राज्यों और कई जिलों में जल भराव और बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है इन सभी जिलों में। अच्छा, भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम के भी हालात देखिए आप। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से तबाही मची हुई है। अब तक 27 लोगों की मौत हो गई। कैंपिंग करने गए 2 दर्जन लोग भी लापता हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए, देख सकते हैं आप। 25 लड़कियां भी लापता हो गई जो नदी किनारे कैंप में थी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से उनकी तलाश जारी है। और अमेरिका के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। देखिए एक इमारत ढह गई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग रह रहे थे इस इमारत में। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आज संडे तो पूरे सप्ताह के रेट देख लेते हैं। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 1237 रुपए बढ़कर 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 2387 रुपए महंगी हुई इस बीते सप्ताह। और अभी चांदी का भाव 1,08,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप टाटा स्टील को 1902 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। इसका असर कंपनी के स्टॉक पर भी दिख सकता है। वहीं खबर आ रही गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी की रखी नींव। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दरमियान गुजरात के आणंद में ये त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया, जो कि देश की पहली सहकारी क्षेत्र पर बनी यूनिवर्सिटी होगी। और खबर आ रही है असम और मेघालय सीमा विवाद मुद्दे पर भी समझौते के 39 महीने बाद विवादित भूमि पर पहला सीमा स्तंभ स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बात कही। वहीं निपाह वायरस पर बड़ी खबर देखिए। इससे निपटने के लिए केरल में टीम तैनात करेगी केंद्र सरकार। केरल के 3 जिलों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई। केरल में साल 2018 के बाद अब एक बार फिर से ये निपाह वायरस सक्रिय हो चुका है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर भी 45 से 75% तक रहती है। इसलिए ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है और बड़ी चिंता की बात है। वहीं कोरोना पर भी अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र में घातक हो रहा कोरोना। 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 76 वर्षीय एक महिला की भी मौत हुई। और खबर देखिए उड़ीसा में स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर को एएसआई ने संरक्षित स्मारक घोषित किया। उड़ीसा के धरोहर को मिला नया सम्मान।
सम्मान। खबर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब रिसर्च पर जोर दे रही है भारतीय सेनाएं, टॉप एकेडमिक संस्थानों को मंच देने की भी तैयारी की जा रही है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर मंडराते 5 बड़े खतरे मिले हैं। भारत और इसरो सभी के लिए जानना जरूरी है। कौन कौन से खतरे पहचाने गए देख सकते हैं आप। अंतरिक्ष यात्रियों पर विकिरण, अकेलापन, मनोवैज्ञानिक तनाव, दूरी और संचार का विलंब, ये प्रमुख खतरे जिनसे भविष्य में निपटना जरूरी होगा। चलिए खबर आ रही, अब डॉक्टर बनेंगे साथी, पंडुचेरी का टीबी मॉडल अपनाएगा पूरा देश। प्रत्येक एमबीबीएस छात्र को गोद लेने होंगे परिवार। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल छात्र 3 से 5 परिवार को गोद लेकर 3 साल तक नियमित संपर्क में रहेंगे। टीबी उन्मूलन की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से पंडुचेरी राज्य की तरह इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का प्लान किया जा रहा है। और खबर है भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई, सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। वहीं देखिए जनगणना की तैयारियां भी तेज हुई। 2 दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। 2026-27 से सरकार का जनगणना का प्लान है। और खबर है केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं से केवल BIS भारतीय मानक ब्यूरो वाले प्रमाणित हेलमेट ही उपयोग करने का आग्रह किया एक बार फिर से। और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के 2.0 चरण की अगुवाई की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और फार्मा सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के 12 देशों को टेरिफ पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि कल सोमवार को जारी किए जाएंगे। चलिए खबर आ रही, वक्फ संपत्तियों पर अब कब्जा करना होगा नामुमकिन। संपत्ति की पाई का हिसाब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन अधिनियम के पहले चरण की शुरुआत करते हुए विकास नियम 2025 को भी अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत सभी संपत्तियों का पोर्टल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा इस उम्मीद पोर्टल पर, है ना। और रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 15 जुलाई से 2 अगस्त तक जन शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें रद्द रहेगी। झारखंड रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों का प्लान जारी किया रेलवे ने। चलिए खबर आ रही, राजस्थान राज्य में 7 जुलाई को स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया है। मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। वैसे तो केंद्र सरकार ने सोमवार 7 जुलाई को देश भर में मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है। तो देश भर के अधिकतर राज्यों में आपको बैंकों की भी छुट्टी देखने को मिलेगी और देश भर में स्कूल, कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे मुहर्रम के अवसर पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। यूपी में रोजगार पाने का शानदार मौका। यूपी के सभी जिलों में इस दिन लगेंगे रोजगार मेले, सीधी भर्ती की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 12 से 14 जुलाई तक सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन होगा। युवाओं को सीधी भर्ती और स्किल ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। यह आयोजन वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, उससे पहले यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत आयोजित होगा। वहीं यूपी पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं के लिए अवेलेबल रहेगी। और उत्तर प्रदेश में निरस्त नहीं होगा बेसिक शिक्षकों का तबादला यानी ट्रांसफर भी। शिक्षा विभाग ने BSA को निर्देश दिए, अनुपात देख करके तबादले किए गए। वहीं खबर है यूपी के पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगी योगी सरकार। पर्यटन विभाग के द्वारा जारी हुई कार्य योजना भी। और देखिए यूपी में CM योगी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट, राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में बसेगा दीपोत्सव गाँव। इसके लिए भूमि भी चिन्हित कर दी गई है। ये गाँव रामचोरा गौरा घाट पर बसाया जाएगा, जो कि भगवान राम का पहला विश्राम स्थल था। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। योगी सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए ये 2 नई तीर्थ योजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं के तहत प्रत्येक श्रद्धालु को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाउंसमेंट किया है। और खबर है यूपी में अब बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। वहीं अब 19 जुलाई को नहीं होगी उत्तर प्रदेश में कंपार्टमेंट परीक्षा। कांवड़ यात्रा की वजह से इसकी तारीख बदली गई। ये एग्जाम अब 26 जुलाई को होगा यूपी बोर्ड का। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। होम लोन सस्ता किया बैंक ने। अब लोगों का सस्ते घर का सपना पूरा हो पाएगा। हालांकि बहुत ही कम 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है बैंक ने अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में। जो पहले दर 7.5% थी, उसको घटाकर अब 7.45% सालाना कर दिया है। और खबर है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ। कानूनी मांग के जवाब में अब एक्शन लिया जाएगा। मोर पंख की तस्करी का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। महाराष्ट्र पुणे में 400 से 500 किलो मोर के पंख जब्त हुए हैं। 11 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुणे में वन विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज हुआ। चलिए खबर देखिए, ट्रेन में 80 रुपए और स्टेशन पर 70 रुपए में मिलेगा वेज खाना। रेल मंत्रालय की तरफ से खाने का पूरा मेन्यू शेयर किया गया। अलग अलग तरह के खाने की कीमतें कितनी होगी, रेलवे द्वारा जारी ये डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है मल्टीनेशनल कंपनियों में निवेश का मौका। लॉन्च हुआ MNC फंड और ये न्यू फंड ऑफर 16 जुलाई को बंद कर दिया जाएगा। और खबर है छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग को सौंपा जाएगा जस्ट प्योर का ट्रेडमार्क, बनेगा ग्लोबल ब्रांड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर है अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को BSNL ने बड़ा तोहफा दिया। स्पेशल यात्रा सिम कार्ड लॉन्च किया है और इसमें यूजर्स को मात्र 200 रुपए से भी कम खर्चे में बेहतर कनेक्टिविटी, अच्छे नेटवर्क, कॉलिंग, इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 15 दिनों की वैलिडिटी होगी 196 रुपए के रिचार्ज में। वहीं देखिए आयकर विभाग ने लॉन्च किया टैक्स असिस्ट फीचर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी ने गलती से इनकम टैक्स में कोई दावा छूट गया है या फर्जी डोनेशन वगैरह दिया
लिए हुए हैं तो ये टैक्स असिस्ट फीचर पहले आपको अलर्ट कर देगा, टैक्स व ब्याज जमा कराने की सलाह देगा ताकि आप कानूनी कार्रवाई से बच सके, है ना। चलिए खबर देखिए, सेकंड हैंड कारों की मेगा सेल शुरू हुई जिसके चलते सेकंड हैंड कारों की कीमतें 50% तक घटी। पिछले 5 दिनों में पुरानी कारों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी कारों पर लगी रोक के कारण आई है। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया, महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे आर्थिक मदद के रूप में हर महीने अगर उनकी सरकार आई तो। इसके अलावा सैनिटरी पैड फ्री देने को लेकर भी घोषणा की है। वही देखिए बिहार पटना में पुलिस निगरानी में निकलेंगे 13,000 से ज्यादा मुहर्रम जुलूस। कई सारी चीजों पर मुहर्रम के दौरान पाबंदी लागू रहेगी। और बिहार के इन 8 जिलों के किसानों के लिए भी खुशखबरी आई, मछली पालन के लिए सरकार 80% तक सब्सिडी दे रही है। किन किन जिलों में ये योजना शुरू की गई है देख सकते हैं, उन जिलों के नाम भी। चलिए खबर आ रही, हरियाणा राज्य में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को यह बड़ी राहत दी है। अब महीने की 2 आकस्मिक छुट्टियां ले पाएंगी वो, है ना। और देखिए हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर हाइड्रोजन ईंधन से दौड़ेगी बस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC को निर्देश दिए हैं। ई बसों के बाद अब नए विकल्प पर काम कर रही हिमाचल सरकार। वहीं हिमाचल में मार्च 2026 तक 297 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी लक्ष्य रखा है। खबर है उत्तराखंड कैंपा की 439 करोड़ की कार्य योजना को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को किसी की जान लेने के लिए उकसाने जैसा नहीं माना जा सकता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, देख सकते हैं आप। और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा। भर्ती से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया। अब ज्वाइनिंग से पहले करना होगा ये काम। दरअसल भर्ती में ज्वाइनिंग से पहले अब आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला किया है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया जा रहा है। बिहार पुलिस विभाग में भी एक बड़ा फेरबदल किया गया। एक ही जिले में जमे 1347 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया बिहार रोहतास में। और खबर है उत्तराखंड के हर जिले में मनाया जाएगा शौर्य दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। 26 जुलाई को आगामी कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य भर में ये शौर्य दिवस मनाया जाएगा ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवहार पर जनता अब ऑनलाइन फीडबैक दे सकेगी। नर्मदापुरम समेत पूरे प्रदेश के सभी थानों में QR कोड लगेंगे जिन्हें स्कैन करके आप पुलिस सर्विस के बारे में फीडबैक रिव्यू दे पाएंगे। और खबर है अब रेल यात्रा में यात्री की पहचान करेगा आधार मोबाइल ऐप। फर्जी पहचान पर लगेगी लगाम। HST डिवाइस से भी इस सिस्टम को जोड़ा जाएगा। और खबर है छत्तीसगढ़ में 3D एनिमेशन VFX और फिल्म सिटी कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश से IT दूर है, अब छोटी छोटी पूंजी से खड़ा करेंगे IT सेक्टर। 40% तक सब्सिडी भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह प्लान है। और देखिए यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंडी के बाहर अब फूल बेचे तो कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। CM योगी ने कैबिनेट बैठक में किसान भाई लोगों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा इस दरमियान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, यूपी में 10 नई मंडी भी बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो वो मामला सामने आया था साहिल मुस्कान वाला, तो इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई और साहिल मुस्कान दोनों को सुनवाई के दौरान वीडियो पर देख करके रो पड़ा सौरभ का भाई। मेरठ में जज ने पूछा कि कैमरे पर कौन है, तो राहुल बोला कि मेरी भाभी और उसका प्रेमी जिन्होंने मिलकर मेरे भाई सौरभ को मार डाला। और खबर है बिहार में सरकारी नौकरी देने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा। पटना में धनबाद का युवक गिरफ्तार हुआ। 59 फर्जी एडमिट कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद हुए हैं। वहीं देखिए पंजाब लुधियाना के किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर शिकायत की। बोले कि बायोगैस प्लांट लगने से बीमारियां फैलेगी। मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी भी बनाई। और देखिए चंडीगढ़ में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के बाद अब ट्रेनें बढ़ेगी। 10 करोड़ किए जाएंगे खर्च। मेंटेनेंस यार्ड बनाने को लेकर नक्शा पास हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। 25,000 रिटायर्ड कर्मचारियों का 1100 करोड़ बकाया है। पेंशनर्स के मेडिकल बिल भी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। और वहीं देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपदा से मदद के लिए आर्मी पहुंची। राहत एवं बचाव में मदद करेगी। ड्रोन से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा भी 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है। और उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी पहला जत्था रवाना हुआ। 11 राज्यों के 45 यात्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर भी SDRF ने तैयारियां शुरू की। हरिद्वार ऋषिकेश के 6 सेंसिटिव क्षेत्र में टीमें तैनात रहेगी। 11 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए आप। युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली खबर। पंजाब लुधियाना के अनन्या CUET UG में ऑल इंडिया टॉपर रही है। 4 सब्जेक्ट में इनके 100% आए। मेनी कांग्रेट्स। और खबर है NTA के एग्जाम में 5 साल में 1465 सवाल गलत आए। CUET UG एग्जाम पर खबर आ रही कि 901 सवाल इसके भी ड्रॉप किए गए। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2109 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जेल वार्डर समेत अन्य रिक्रूटमेंट है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 7 अगस्त। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे और धनु राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कुल कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। कमेंट करके लिखिए। अभी एक दिन पहले मैंने आपको डेटा बताए थे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने
का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये iOS एंड्रॉइड दोनों ही पर अवेलेबल हैं। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।